everyone, welcome to NT classes. Myself विवेक सर, मैथ फैकल्टी। आप पढ़ने जा रहे हैं 2015 का जो एग्जामिनेशन पेपर था, क्वेश्चन बुकलेट जो आती है 2015 में, 2015 में जो आया थी, उसी को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे NT क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 के सभी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आप NT क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे विजिट कीजिए और वहां पे जाइए और देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 5। एक जैसे क्वेश्चन फिगर है, इसमें आपको ऑड डिफरेंट फिगर देखिए, सिंपल सा लिखा है डिफरेंट फिगर निकालना है, तो इसका मतलब ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट मतलब असंगत को अलग करें, ऑड मैन आउट, असंगत को अलग करें। ओके, नाउ चलते हैं। ओके, नाउ पढ़ते हैं। आप देखोगे इसमें ऑड मैन आउट आपको निकालना है, तो आप देखोगे कि इसमें सबसे डिफरेंट क्या है वैसे, ठीक है। तो इसमें देखोगे 3 लाइन, ठीक है, 3 लाइन, 3 बॉक्सेस है। इसमें देखोगे आप 1 2 3 सब अलग अलग है। इसमें आपको लग रहा होगा B1 है, आपको लग रहा होगा B1 है इसका करेक्ट आंसर, बट नहीं डियर। इसका इसकी जो आंसर शीट आई थी उस आंसर शीट में इसका C1 इज द करेक्ट आंसर था, ठीक है। क्योंकि बाकी जो फिगर्स है वो कंप्लीट आप देखोगे कहीं ना किसी तरीके से वो किसी ना किसी तरीके से वो डिफरेंट लग रहे हैं, मतलब वो स्ट्रेट लाइन का यूज कर रहे हैं पर वो अलग लग रहे हैं। जैसे देखोगे ये ट्रेंगल है, ये पेंटागन है, और ये क्या है, ये भी, इसकी भी साइज अलग है, इसलिए इसकी आंसर शीट में C1 है। और ये आई थिंक मुझे गलत भी लग रहा है, इसका राइट वन B1 ही लग रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आंसर शीट जो देगी वही आंसर आपका सही होगा, इसलिए इसकी आंसर शीट में है C1 इज द करेक्ट आंसर। मुझे भी कंफ्यूजन हुआ था। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे डियर, तो इसमें ऑड मैन आउट आपको निकालना है। सिंपल सा, ये देखोगे फर्स्ट A B C तीनों एक जैसे हैं, पर D1 इज द करेक्ट आंसर, वो अलग है। ओके, नाउ थर्ड में देखो, सब में सेम टू सेम, ये वाला फिगर सेम है, ये वाला फिगर भी सेम है, और ये वाला फिगर भी सेम है, पर B1 इज द करेक्ट आंसर। नो, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन देखोगे, बाकी सब में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, 2016 में भी ये क्वेश्चन आया है। ओके, आप देखोगे इसमें जो करेक्ट आंसर है वो C1 इज द करेक्ट आंसर है। बाकी सबकी जो है एरो है, 2 एरो, ठीक है, तीर बना हुआ है और आराम से आप देख सकते हो। ओके, फिफ्थ में देखो, फिफ्थ में देखोगे तो बेस्ड ऑन रोटेशन सबको ऊपर इन साइड की तरफ इसको ऊपर करोगे तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। इसको भी अगर ऊपर करोगे तो भी ये ऐसे इस डायरेक्शन में बनेगा, इस डायरेक्शन में। इसको भी ऊपर करोगे तो ये, ठीक है, इसको भी मतलब रोटेट करोगे, ये तो मिरर हो जाएगा, रोटेट करोगे आप तो इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो ये भी इसी डायरेक्शन में बनेगा, पर इसको ये जब रोटेट करोगे तो ये इस डायरेक्शन में बनेगा, इसलिए D1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 to 10 पढ़ेंगे। अ प्रॉब्लम फिगर इज गिवन, लेफ्ट हैंड साइड एंड फोर आंसर फिगर मार्क ABCD। सिंपल इसमें करना क्या वो देखो, तो आप देखोगे आपको विच एग्जैक्टली सेम फिगर आपको फाइंड करना है, सेम टू सेम वही फिगर आपको फाइंड करना है। ये 5 नंबर तो आपके फिक्स ही रहते हैं, ध्यान से कर दो बस, इसमें कोई कुछ है नहीं। तो आप देखोगे डियर 6-1 में आपको क्या करना है, सेम फिगर आपको फाइंड करना है, कौन सा है, A1। ओके, सेवेंथ में देखोगे, सेवेंथ में आपको सेम टू सेम फिगर आपको फाइंड करना है, कौन सा है, C। D1 इसमें 8 में देखोगे, 8 में आपको सेम टू सेम फिगर किसमें लग रहा है, सब मैच कर लोगे आप, C के पास आओगे, C1 इज द करेक्ट आंसर। एंड 9 के पास आओगे, 9 का जो है आप देखोगे, 9th का देखो, सब कुछ चेक कर लोगे, उसके बाद आप कहाँ पे आओगे, D1 इज द करेक्ट आंसर। चेक करो, वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा देखो, क्योंकि ऐसे जज करना, टीचर बता रहा है तो ऐसे थोड़ी ना, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ आप लोग। ओके डियर, नाउ 10th में देख लो, 10th का कौन सा आंसर सही है, सबके पास देखोगे डिफरेंट है, B1 इज द करेक्ट आंसर। सेम फिगर बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 11 to 15, प्रॉब्लम फिगर मिसिंग, ठीक है, ये कह रहा है मिसिंग फिगर आपको ड्रॉ करनी है। आज हम मिसिंग फिगर ड्रॉ करते हैं। ओके, एक लाइन, ओके, तो ये इधर और ये इधर, सेम फिगर आपको फाइंड कर लो, जो आ जाए वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 11th का क्या है, फर्स्ट वन। ओके, चलो अब 12th वाला सॉल्व करते हैं। 12th में देखोगे कौन सा फिगर बन रहा है, मेंटेन कर रहा है,
ओके, कौन सा फिगर बन रहा है जिसको मेंटेन कर रहा है, देखोगे कि नहीं देखोगे, देख लो इसमें। है कि नहीं, बस इस डायरेक्शन में देख लो, जो भी आपको आ जाए वो राइट आंसर हो जाएगा। B1 इज द करेक्ट आंसर, लग रहा है आपको? B1 इज द करेक्ट आंसर 12 का। हाँ, 9, 13 के पास चलते हैं। 13 मिसिंग फिगर को आपको कंप्लीट करना है। एक सेकंड, मिसिंग फिगर आपको पूरा कंप्लीट करना है। जो रेड कलर से मैंने ड्राइंग की है सेम ड्राइंग आप ढूंढ लो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। सो 13 का D1 इसी को फोर्थ लाइन, इसमें फोर्थ लाइन होनी चाहिए C1, 14 का C1, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड तो इसमें फोर्थ आएगा। ओके, नाउ 15 में देखोगे आप, 15 में क्या होगा, एक तो बाहर की साइड एक नॉर्मल सर्कल, बाहर की साइड एक नॉर्मल सर्कल, अंदर की साइड एक फिलिंग हुई सर्कल, बस। C1, 15 का C1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब चलते हैं पार्ट फोर्थ में, 16 to 20 क्वेश्चन। उसमें क्या करना है हमको, एक सीरीज, सीरीज ये लिखा हुआ क्वेश्चन फिगर को देखोगे, प्रॉब्लम फिगर आर इन अ सीरीज, इन सीरीज को कंप्लीशन करना है। इसमें क्या था डियर, इसका अपोजिट, ठीक है, और जब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आप पहले, सबसे पहले फिगर की ड्राइंग करोगे तो क्या करना है, एक सीरीज कंप्लीट कर रहा है तो सीरीज क्या हो रही है कि इसी क्वेश्चन फिगर को अगर ये रोटेट करेगा, ठीक है, तो ये इस टाइप में बन रहा है और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इस साइड में इस टाइप में। ओके, तो आप खुद देखोगे कि फिर से इसको रोटेट करोगे तो ये कहाँ पे बनेगा, पहली बात तो ये ऐसे बनेगा। ओके, ऐसे, अब ये इस साइड में है तो फिर से भी इस साइड में जाएगा, मैच कर लो, किससे मैच हो रहा है, C1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 आ जाओ। क्रॉस, ओके, क्रॉस, ट्रेंगल और स्टार, या फिर इसको आप कह सकते हो मल्टीपल्स, ट्रेंगल और स्टार, स्टार, ट्रेंगल और मल्टीपल, जस्ट अपोजिट है। तो आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे स्टार आया है, ये तो क्रॉस, ट्रेंगल और स्टार इज द राइट आंसर होना चाहिए 17 का। B1 स्टार, B1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ 18 के पास चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन ये आ गया। यहाँ पे फर्स्ट लाइन एक हॉरिजेंटल है, इसमें वर्टिकल है, इसमें हॉरिजेंट, इसमें कितनी थी, देखोगे आप, इसमें एक लाइन थी, इसमें दो लाइन हो गई है, और इसमें तीन लाइन है तो इसमें फोर लाइन होंगे, ठीक है, फोर लाइन होंगे, पर वो भी वर्टिकल होने चाहिए। मैंने अभी देखा नहीं है और वैसे देख लेते हैं, आ गया ना, तो फोर लाइन होनी चाहिए, वो भी वर्टिकल, वो अप डाउन प्रोसेस में होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आप देखोगे, इसमें कितनी लाइन है, 5 लाइन है, इसलिए नहीं होगा, काउंट कर लेना 4 लाइन, सिर्फ B1 इज द करेक्ट आंसर। इसमें देखोगे W, फिर यहाँ पे WX, ओके, फिर ये W नीचे पहुंच गया है X, WXY, तो Z होना चाहिए, तो W यहाँ पे आ जाएगा, WXY और Z, सीरीज बन गया, जिससे मैच कर रहा है देख लो, WXYZ, B1 इज द करेक्ट आंसर 19 का। ओके, 19 का B1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 20 पे देख लो, जीरो प्लस माइनस, ठीक है, या फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और जीरो, ये प्लस यहाँ चला गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई जीरो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई जीरो, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई जीरो, जिससे मैच हो जाए कर लो, किससे मैच हो रहा है, B1 इज द करेक्ट आंसर, 20 का भी B1 है। नाउ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 to 25। देयर आर थ्री प्रॉब्लम्स, इसमें क्या है कि बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, आपने पढ़ा होगा ऑड मैन आउट के फर्स्ट चैप्टर में ही है, बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। आप क्या करना है, ये ट्रायंगल, पहले एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक, ठीक है, इस सर्कल के अंदर एक बॉक्स है और बॉक्स में लाइनिंग है। इसमें क्या कर रहा है कि सर्कल अंदर कर दिया गया है, पर क्या है, जो लाइनिंग है वो बॉक्स में ही है। अब इसमें देखो, इसे आप देखोगे तो सर्कल के अंदर लाइनिंग है, तो इसका मतलब सर्कल के अंदर लाइनिंग होगी, पर जो सर्कल अंदर है तो ये बाहर होगा और ये जो बॉक्स है अंदर होगा। C1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो 21 का C1 इज द करेक्ट आंसर। 22 पे आ जाओ, 22 देख लो। 22 क्या है, स्टार, सेम टू सेम,
अपोजिट डायरेक्शन में बन गया, इसका ये मिरर इमेज है, मिरर इमेज है, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, ऐसे ये है, ये हो गया, ये बॉक्स, ओके, बॉक्स हो गया, और ये इस डायरेक्शन में, और इधर स्टार, C1 इज द करेक्ट आंसर। चलो 23 पे आ जाओ, 23 के अंदर क्या है, वही बाहर वाली फिगर छोटी हो जा रही है और छोटी वाली फिगर बाहर बस उस साइड हो जा रही है, तो बाहर वाली फिगर छोटी होगी, मतलब छोटी सर्कल, और ये इस डायरेक्शन में, और जो अंदर आएगा वो साइडेड हो जाएगा। B1 इज द करेक्ट आंसर 23 का। नाउ अब चलते हैं 24 के पास, बैट बॉल, तो भाई ये क्या है कि नहीं, बैडमिंटन के साथ खेलने वाली कॉक, आ जाओ 24 का, B1 इज द करेक्ट आंसर। 25 पे आ जाओ भाई, 25 पे क्या है कि ये जस्ट अपोजिट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है, C1 क्या होगा 25 का, C1 करेक्ट आंसर। चलो 26 से 30 क्या करें, ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर आपको बनाने, ज्योमेट्रिकल फिगर मतलब जो ज्योमेट्री बेस्ड फिगर होता है उसी को, बस ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ये भी पता होना चाहिए कि 26 to 30 एक जैसे क्वेश्चन होंगे। अब ये इसमें देखोगे आप, ढूंढ लो किससे मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, D1, ओके, 26 का D1, 27 पे देखोगे किससे मैच कर रहा है, B1, 28 का B1, 27 का, सॉरी 27 का B1, ओके। अब इसमें देखोगे 28 का किससे मैच कर रहा है, C1 से मैच करेगा, बाकी थोड़ा सा फिगर ये डिसबैलेंस है, ओके। नाउ 29 के पास आ जाओ, 29, इसी फिगर को कंप्लीटली ड्रॉ करना है कि नहीं, किससे मैच कर रहा है 29, B1 ही है जो इस पे फिट बैठेगा, बाकी कोई नहीं बैठेगा, ठीक है। चलो इसी फिगर को एक और सर्कल बनाओ, बस ये क्या है, बन गया ए 30 का, ये ओके। नो 31 to 35, फाइंड द आंसर, मिरर इमेज आपको बनाने हैं L एंड P, तो 31 का जो राइट आंसर होगा B1, 32 का देखोगे, 32 का सेम टू सेम मिरर इमेज बनेगा, 32 का भी मिरर इमेज आप देख सकते हो, B1 इज द करेक्ट आंसर। 33 एंड 34 देखोगे, 34 सेम टू सेम इसी डायरेक्शन में बनेगा X, ओके, तो 33 का आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सी के ये नीचे वाले में दिक्कत है, सो D1 इज द करेक्ट आंसर। 34 का देखोगे, 34 का B1, ओके। 35, 35 में देखोगे आप सेम टू सेम, 35 का A1 लग रहा है ना, ए, A1 इज द राइट आंसर। ओके नाउ 36 to 40, 36 to 40 पेपर पीस फोल्डर, इसको क्या है आपको नंबरिंग वाइज करना है, ओके। ये क्वेश्चन अभी भी पिछली बार भी आया था, अभी हम लोग इसको सॉल्व भी किए हैं, जस्ट इसको ओपन करोगे, इसको ओपन करोगे, B1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये इधर है तो इधर भी सर्कल होंगे, और जब दोनों ऊपर है तो नीचे भी होंगे ना, चार आ गए ना, चार फिगर, इसमें तीन है, इसलिए तीन है, इसलिए तीन वाला नहीं होगा, क्योंकि 36 का जो राइट आंसर है वो D1 है, क्योंकि दो ऊपर है तो दो नीचे भी होंगे, चार चार फिगर की सीरीज होंगे, ओके। नाउ 37 पे आ जाओ, पेपर कटिंग को इसकी ड्राइंग करोगे, तो 37 का जो राइट आंसर है आप पूरा कट कर लोगे, बनाओगे, ओके, तो जब भी बनेगा पूरा फिगर उसमें B1 इज द करेक्ट आंसर, 37 का B1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं 38 के पास, ये भी बहुत अच्छी ड्राइंग है, 38, 38 का जो राइट आंसर है डियर, आप इसको पूरा जब ड्राइंग करोगे तो ये इस टाइप के फिगर में बनेगा, और इसलिए इसका राइट आंसर C1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ 39 का देखोगे आप, 39, तो 39 का जो राइट आंसर है इधर है, तो इस डायरेक्शन में इधर बनेगा, इधर इस डायरेक्शन में बनेगा, और इधर इस डायरेक्शन में बनेगा, सेम टू सेम, ओके। सिर्फ तो 39 का जो राइट आंसर है वो क्या है, A1 इज द करेक्ट आंसर, A1 इज द करेक्ट आंसर। 40 के पास आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 40, इस क्वेश्चन फिगर को देखोगे आप, सिंपल सा, चारों तरफ मुड़े हुए हैं, इसलिए इसका 40 का A1 इज द करेक्ट आंसर। आप इतनी बार प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाएगा तुरंत देखते ही, बार बार क्वेश्चन को कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी पेपर को कट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस वैसे नॉर्मल एक दो क्वेश्चन होंगे, बाकी आपको दो तीन क्वेश्चन तो आपके नॉर्मल ऐसे हो ही जाएंगे, बस माइंड बेस्ड होता है, ओके। नाउ
देखो डियर, अगर आपने 2017, 2018, 2016, 2019, 20 किसी का भी अगर आपने पेपर सॉल्व नहीं किया है तो आप जाओ यूट्यूब चैनल पे और वहां पे जाके आप कर सकते हो। ओके, जाओ, चलो चेक करते हैं हम लोग। इस वाले फिगर को कंप्लीट करके दूसरा फिगर बनाना है, तो कौन सा फिगर बनेगा? ये तो आपका नॉर्मल है ही, है है कि नहीं है? तो 41 का इसमें नहीं होगा, A1 इज द करेक्ट आंसर। हाफ हाफ है ना भाई। ओके, 42 का फिगर आपको बनाना है, दोनों में बन रहा है, और ये बन रहा है, दोनों तो कंप्लीट हो रहा है, ये भी बन रहा है, तो 42 का A1, इसमें भी A1 हो जाएगा। ओके, 43 का देखोगे आप, ये वाला सेम किससे मैच कर रहा है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है डियर, ये भी ध्यान रखना, कई बार मैं इसको सॉल्व करवा चुका हूँ। ओके, नाउ 43 देखते हैं। 43 में क्या होगा डियर, आप ध्यान से देखोगे तो 43 का जो राइट आंसर है वो आप देखोगे तो ये छोटा वाला है, ये वाला, ठीक है, किसी में मैच कर रहा है छोटे में, इसमें ज्यादा पार्ट हो गए इसलिए ये होगा नहीं, इसमें बड़े बड़े पार्ट्स हैं, इसमें भी बड़े हैं, ये छोटा, ये C1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी एक को पकड़ लो, आ जाएगा आपका आंसर। ओके, नाउ 44 पे देखो, 44 में एक आपका सीधे सीधे बॉक्स है, और ये किससे मैच कर रहा है? देखो मुझे लग रहा है कि C1 में ये करेक्ट जा रहा है कि नहीं है? सो 44 का C1 इज द करेक्ट आंसर। और 45 का भी देख लो, तो 45 का भी आप देखोगे ध्यान से, तो छोटे छोटे दो पार्ट्स हैं, ये हो गए छोटे छोटे दो पार्ट्स, एक ये बड़ा पार्ट्स और एक ये, C1 इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। लाओ, आ जाओ 46 टू 50। 46 टू 50 में देखोगे आपको क्या है, हिडन फिगर, इसमें क्या है आप देखोगे कि इस वाले फिगर को आपको फाइंड करना है, हिडन फिगर या इम्बेडेड फिगर आपको फाइंड करना है, मतलब छिपी हुई आकृति को आपको फाइंड करनी है। चलो आ जाओ, इसमें देखोगे तो ये कहाँ लगा हुआ है, किसमें? 46 में देखो, ये मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। ओके, A1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ चलो 47, 47 में देखोगे इस तरीके का, किसमें सबसे पहले क्रॉस देखोगे, तो क्रॉस किस किस में है? इसमें है क्रॉस, देखोगे नहीं है, नहीं है, अरे ये भाई क्रॉस ही तो है, ये वाला है कि नहीं है? क्रॉस ही तो है, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज है, और इसमें ये वाला भी पार्ट है कि नहीं है? सो C1 इज द करेक्ट आंसर। 48 का देखोगे, 48 का क्या होगा, आप ध्यान से देखो, ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें क्रॉस है? इसमें है क्रॉस, है, लेकिन ये नहीं, ये नहीं ड्राइंग हो रहा। इसमें देखोगे, ये भी बन रहा है पूरा। हाँ, B1 इज द करेक्ट आंसर, 48 का B1 इज द करेक्ट आंसर। 49 का देखो, इसी फिगर को आपको देखना है, इसमें एक लाइन, इसमें दो लाइन, इसमें है नहीं, D1 इज द करेक्ट आंसर। 50 का देखोगे भैया, मिल्टी खत्म होने वाली है, 50 का आप देखोगे, चलो तो 50 में देखोगे कहाँ पे है? आ गया, A1 इज द करेक्ट आंसर। चलो अब मेंटल एबिलिटी को छोड़ के अब मैथमेटिक्स पे चलते हैं। ओके, मैथमेटिक्स में आ जाओ। मैथमेटिक्स में देखोगे कि इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें आपके पास क्या है कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन के चार ऑप्शन, उसको आप फाइंड करना है, ठीक है? तो देखो, फॉर एन ओल्ड एज होम, ठीक है, किसी एक मतलब ओल्ड एज होम को, होम के लिए गोपाल कलेक्ट करता है 36.5 केजी ऑफ राइस, शेखर कलेक्ट करता है 45.5 केजी ऑफ राइस, दे नीड इन ऑल 100 केजी ऑफ राइस। सिंपल सा, तो कितना चाहिए इसको? तो क्या करो, आप 100 केजी में से, 100 केजी में से इन दोनों को माइनस कर दो, कर लो भाई। तो 45.5 प्लस 36.5 को जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 82, और 82 क्या है, 100 में से माइनस कर दो इन दोनों को। ओके, 100 में से माइनस कर दो इन दोनों को, आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? अगर 100 में से 82 को माइनस करोगे कितना होगा? ओके, 18 केजी। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो, एक रनर टेक 6 मिनट 6 मिनट 40 सेकंड ऑफ क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 1800 मीटर, तो बताओ स्पीड क्या होगी? तो कुछ नहीं, 6 मिनट 40 सेकंड, या तो सबसे पहली बात ये मीटर में है तो इसको भी, ये इसको सेकंड में चेंज कर लो, तो 6
इंटू 6t, क्योंकि 6 मिनट है और इसको सेकंड में चेंज करेंगे, प्लस 40। ओके, तो आपका टोटल कितना आ जाएगा 400। ओके, ये आपका टाइम हो गया, क्या हो गया, हाँ टाइम हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या है, डिस्टेंस है, आपकी स्पीड पूछ रहा है, तो एस का फॉर्मूला क्या है कि एस इक्वल टू डी अपॉन टी, है कि नहीं। तो डी कितना है आपका 800, टाइम कितना है आपका 400 सेकेंड, क्योंकि मीटर है और ये सेकेंड में है, तब ये सॉल्व हो जाएगा। जीरो से जीरो कट गया, मतलब टू जा, स्पीड आपका 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड आपका राइट आंसर होगा। नाउ राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आपको लिखना है, इसमें क्या है कि 11023, 11032, 11031, इसको सबसे पहले क्या है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़े में, तो सबसे पहला क्या होगा, इसमें सबसे छोटा क्या है 11, 11 या 12, 12, तो 11, 11, तो सबसे पहले इन दोनों में, ये 11 है, इन दोनों में छोटा कौन सा है, फर्स्ट वन, ये हो गया। इसमें ढूंढो 11023, 11023 सभी में है, किस में नहीं है 11032, इस इन दोनों में नहीं है, मतलब ए एंड बी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाओ 11023, उसके बाद में ये वाला ऑप्शन होगा, हो गया, ठीक है। इन दोनों में छोटा कौन सा है 13, 13, C1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, देख लो आप। नो, असेंडिंग आर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में, मतलब आरोही क्रम, असेंडिंग आर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम को लिखना है। 2 डिजिट ऑफ अ नंबर फॉर्म यूजिंग 2, 3, 4, 5, द परसेंटेज ऑफ इवन नंबर सो फॉर्म। सिंपल सा भाई, इसको क्या करना है कि 2 डिजिट नंबर को फॉर्म करना है इन सारे नंबर्स का यूज करके, और उसका क्या है कि आपको इवन नंबर का परसेंटेज बनाना है। तो सबसे पहला ये बनेगा क्या, पहले 2, 3 बनेगा, ठीक है। फिर 2, 4 बनेगा कि नहीं बनेगा, पहले 2 से सबका बना लो, तो 2, 4, ओके। फिर 2, 5, ओके। फिर 3, 2, फिर 3, 4, ओके। फिर 3, 5, अब 4 के पास आ जाओ, 4, 2, 4, 3, अरे जिस जिस नंबर का हमको बनाना है सबसे पहले उसी नंबर को, मैंने 2 को उठाया तो 2, 3 हो गया पहला, फिर 2, 4 हो गया, फिर 2, 5 हो गया, ठीक है। फिर 3 के पास चलेंगे, 3 से कितने नंबर बन सकते हैं इन सारे नंबर का यूज करके, 3, 2, ठीक है, 3, 4, 3, 5, ओके। नाउ 4, 3, 4, 2, 4, 3 एंड 4, 5। अब 5 के पास चलते हैं, 5, 2, 5, 3 एंड 5, 4 आ गया। अब क्या कह रहा है कि कितने डिजिट के नंबर है यहाँ पे, मतलब कितने नंबर बने, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 डिजिट, 12 नंबर्स बने हैं 2 डिजिट के। अब कह रहे हैं कि द परसेंटेज ऑफ इवन नंबर सो फॉर्म, 12 डिजिट बने, इसमें इवन इवन कौन से हैं, इवन इवन कौन से हैं भाई, तो ढूंढोगे तो आपको कितना इवन नंबर मिलेगा। इवन नंबर इसमें कौन कौन से हैं, 24, 32, ठीक है, 34, 42, 52 एंड 54, ये आपके इवन नंबर है। तो टोटल टोटल तो आपके 12 थे, पर इवन कितने, इवन है 6 अपॉन 12, 6 अपॉन 12 इंटू परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे। ओके, अब आप निकालोगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, मतलब 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा, 50% इज द राइट आंसर। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 56 पे आ जाओ, 55 पे। व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ, इसको सिंपल सा कि 5314 को अगर डिवाइड करो 13 से तो क्या होगा, 5314 को डिवाइड करोगे इससे 13 से तो क्या आएगा, आपका आएगा सिंपल सा, क्या करो 408 मल्टीप्लाई 13 करो, आपका राइट आंसर आएगा 5304। ओके, 5304, और इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये 14 है, 10 इज द राइट आंसर, 10 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ओके, चलो डिवाइड करके देख भी लो, रिमाइंडर आ सकता है कैसे, क्या 13 ऐसे करो और ऐसे कर दो, इजी क्वेश्चन है, करने की जरूरत है ही नहीं। चलो ऐसे डिजिटली ऐसे डिवाइड करते चले जाओ, आपका रिमाइंडर आ जाएगा 10, ठीक है। ओके, नाउ अब नेक्स्ट मूव करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 नंबर्स, इन 4 नंबर में से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, ये 8080 मतलब 8080, ये 8800 मतलब ये छोटा है इससे, ठीक है। 80
8, ये भी छोटा है इससे, ठीक है। अब बात करते हैं इन दोनों नंबर में, तो 8800 देखो ये 8800 है, 8800, और ये है 8880, सो 8880 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो 57 पे चलते हैं। 57 पे आ जाओ। द सम ऑफ सेवन, फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 11। क्या करना है कि पहले जो 11 का टेबल है, तो 11 का टेबल फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 11, मतलब 11 का फर्स्ट 7, तो पहले 11 प्लस 22, ओके, प्लस 33, प्लस प्लस 44, प्लस 55, प्लस 66, फर्स्ट 7 चाहिए ना, फिर 77, इन सबको ऐड कर लो जल्दी से। ऐड करो, आप वीडियो को पॉज करो और इसको ऐड करो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, 308, 308 इज द राइट आंसर। कर लो जल्दी से, वीडियो को पॉज करके एक बार कैलकुलेट करके चेक कर लो। नाउ नेक्स्ट, द डेसिमल इक्विवेलेंट, इसमें डेसिमल आपको निकालना है, तो क्या करना है, सबसे पहले इनको बैलेंस कर लो, तो ये 55, 10 प्लस 2, 12/25, 12/25 आप करोगे, ठीक है। ये आप कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर है, 12/25 आ जाएगा। माइनस 1/4 है, तो मतलब 3/12 हो जाएगा। ओके, आपका आ जाएगा 9/12, 9/12 आएगा। सॉल्व करते रहो, ऐसे आएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, एक बार इसको सॉल्व करो। ओके, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो डियर। बाकी अगर आपने जो भी क्वेश्चन नहीं किए हैं, जो भी 2015 2014 का अभी आने वाला है, और 2019 सारे वीडियोस लेक्चर अपडेट हो चुके हैं, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो 9 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 0.75, 0.75, आई थिंक ऐसे आएगा। कितना आ रहा है, ऐसे आएगा नहीं। सबसे पहले क्या करो, 0.75 आ रहा है नहीं, आप क्या करो, सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम ले लो, इन तीनों का एलसीएम लोगे कितना आएगा, 100, ठीक है। अब इसका अगर 100 आएगा, ये एक सेकंड, ये जो क्वेश्चन आया था वो आया था 12/25 आया था, ओके, माइनस 1/4 था, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आपका 100 हो जाएगा, ओके। 100, ये 4 जा 48, माइनस 25, तो 48 माइनस 25 करोगे कितना आएगा, 48, इसको ये 52, एक सेकंड, इसको फिर से रीअरेंज करके फिर से सॉल्व करते हैं। देखो 5, 25 और 4 का एलसीएम लोगे तो आपका आ जाएगा 100। अब 100 को 5 से डिवाइड करोगे, 20 को इससे डिवाइड करोगे 5 से, मतलब मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो आपका आ जाएगा 40, ओके। प्लस है, प्लस लगाओ, इसको डिवाइड करोगे 100 से तो 4 आएगा, 4, 4 2 जा 8, ओके, 8 माइनस माइनस अगर करोगे, ठीक है, तो आपका ये कितना आएगा, फिर 4 है 25 कर लो, ठीक। तो 48 माइनस 25 करोगे, 48 माइनस 25, 48 माइनस 25 आपका आ जाएगा 23, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, बाकी आप देख लो, डिवाइडेड बाई 100 है, 0.23 इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है डियर। लेकिन क्वेश्चन में 0.27 ये आंसर दिया गया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्वेश्चन। 0.23 इसका करेक्ट आंसर है, पर आंसर में 0.27 इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, 59 के पास चलते हैं। 18.050, सिंपल सा ऐसा एक क्वेश्चन आपको आएगा जरूर, हर एग्जामिनेशन में आता है, और उसको जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर जीरो ही होगा। चलो 60 के पास आ जाओ। इफ इस इतने को इतने से डिवाइड करते हैं तो आपका 1.275 आता है। इसमें क्या आइडिया कि डेसिमल, इसमें 3 डिजिट पे डेसिमल था, इसलिए 3 डिजिट पे डेसिमल लगा हुआ है। इसमें कितने डिजिट पे डेसिमल है, 1 डिजिट पे, तो नंबर तो यही रहेगा, बस 1 डिजिट पे डेसिमल लग जाएगा। तो इसका 60 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, B1 इज द करेक्ट आंसर। आपको तो पता है ना, डेसिमल डेसिमल अगर मल्टीप्लाई करते तो जुड़ जाता है, अगर डिवाइड करते तो कम हो जाता है। चलो 20% ऑफ 480, 20% की बात कर रहा है, अपॉन 100 इंटू 480, भाई जीरो से, इस जीरो से, ठीक है, एक जीरो से ये जीरो कट गए,
ये बचा 10, इस जीरो से ये जीरो कट गया और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 96 इज द राइट आंसर। 96 इज द राइट आंसर। नो, 96 इज द राइट आंसर। देखो 62 में द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑब्टेन इन रिजल्ट ऑफ एडिंग फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 7। 7 का फर्स्ट 6 तो 7 प्लस 7 प्लस क्या करोगे करके देखो जल्दी से। 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 21 प्लस 28 प्लस 35 प्लस 42। ओके, इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा आपको 147। इन सबको जब ऐड करोगे तो कितना आएगा आपको 147। 147। अब क्या है कि क्या कर रहा है कि पहले इतना हो गया, कह रहा है कि द सम ऑफ ऑल डिजिट, मतलब 147 को अगर हम ऐड करते हैं, इसके डिजिट्स को ऐड करते हैं, तो मतलब ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे ना तो होगा नहीं। पहले इसका मल्टीपल्स निकाले हमने 147 अगर इन डिजिट को जोड़ लो तो 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 1 12, 12 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, है ना, मजा आया, दिमाग घुल मतलब पूरा एकदम घूम जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ो, ठीक है डियर। ओके, नाउ 63 पे अगर आपको क्वेश्चन ना समझ में आया तो फिर से देखो, इसमें क्या कह रहा है कि 7 का फर्स्ट 6 मल्टीपल्स निकालो और उनको जोड़ो, जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आए उनके डिजिट का योग कर लो, ठीक है, डिजिट का सम कर लो। ओके, 4 वेल रिंग इंटरवल 5 10 15 20 मिनट्स इफ दे रिंग टुगेदर 9 AM देन व्हाट टाइम। सबसे पहले इनका क्या करना है, एलसीएम आपको निकालना है। इन सबका एलसीएम निकालोगे तो आपका आएगा 60, इसका एलसीएम निकालोगे तो आएगा आपका 60। अब जब 60 एलसीएम आ रहा है तो क्या है 60, ये सब किसमें मिनट्स में है, तो मिनट में वो भी होगा मिनट्स, तो इसमें 60 मिनट में 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, होता है कि नहीं होता है 1 आवर। अब 9 AM पे शुरू हुआ था, 9 AM के बाद वो 1 घंटे बाद ही बजेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा A1, क्योंकि 9 में 1 घंटे बाद बजेगा मतलब 10 बजे, 10 बजे। ओके, 10 ओ क्लॉक पे। ओके, नो इसको सिंप्लीफाई करो, तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे आपका जाएगा 12। ओके, फिर इससे माइनस करना है इन डिजिट को सबसे पहले, तो इसका फाइनल आंसर आएगा इस पूरे डिजिट का, इसको पूरा का आंसर आएगा 1। ओके, अब ये डेसिमल ये हटेगा इंटू 3, फिर इंटू 15, ओके माइनस 76 कर लो भैया। 15 1 जा 15, 15 3 जा 45 और 76 में से 76 माइनस 45 करोगे आपका राइट आंसर कितना आएगा 31। ओके, 31 इज द राइट आंसर। चलो इसको सॉल्व करो, क्या करें इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो 5 1। सबसे पहले क्या है, उतना करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले नियरेस्ट वैल्यू निकालो इसकी। 0 0 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 5 7 1 खुद रह जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 4। ओके, इसको करो जो भी आ जाए, तो 5 5 7 5 7 1 मल्टीप्लाई 4, आपका राइट आंसर कितना आएगा 2284। 2284 है कि नहीं। चलो इसकी नियरेस्ट वैल्यू निकालो, नियरेस्ट पूछ रहा है तो इसकी नियरेस्ट 005 है। ओके, तो ये बनाएगा कोई दिक्कत नहीं, तो इसका आंसर होगा 302 मल्टीप्लाई 7 कर लो, 302 मल्टीप्लाई 7, आपका राइट आंसर कितना आएगा 2114। ओके, इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो, ऐड कर लो, प्लस कर लो 2284, आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4398। ओके, 4398। अब इसकी वैल्यू है 40 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 10 से, ये इसकी नियरेस्ट क्या होगा 10, तो 400 माइनस कर दो इसमें, 3998 इज द राइट आंसर। 3998 इज द राइट आंसर। 65 का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 66 देखो कि इन नेक्स्ट रो ऑफ द पैटर्न, इस पैटर्न को कंप्लीट करना है 81 74 63। आपको क्या करना है, इस पैटर्न को कंप्लीट करना है, तो आप देखोगे ये एक लाइन रो की बात कर रहा है, रो कॉलम इस डायरेक्शन में तो रो इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है, तो रो, तो 108 में से 81 को माइनस करोगे कितने का डिफरेंस आएगा 27 का। ओके, इसमें से इसको माइनस करोगे कितने का डिफरेंस आएगा 27 का, ठीक है, इसमें भी इससे इसको माइनस करोगे इसमें भी 27 का ही डिफरेंस आएगा। ओके, नेक्स्ट में देख ले 135 को माइनस करोगे किससे 108 को, कितना डिफरेंस आएगा 27 आएगा,
तो 135 में 27 ऐड कर दो, 135 में 135 में 135 में 27 ऐड करो, अब राइट आंसर कितना आएगा 162। अब तीनों में, इन तीनों में 162, मतलब ए वाला ऑप्शन खत्म विद 3 ऑप्शन है, ठीक है। अब 162 ठीक है, अब 128 में प्लस 27 करो, आपका कितना आंसर आएगा 155। इसमें 154 है, ये 153 है, इसलिए D1 इज द राइट आंसर। ओके, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, एक दो लिंक मिल जाता है बस हो जाता है क्वेश्चन। चलो, एक क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ बस ट्रेवल 104 किलोमीटर इन 3 आवर्स, 3 होल 1/4 आवर्स, देन द डिस्टेंस गोज इन 1 आवर। सिंपल सा कि क्वेश्चन कह रहा है कि जो ट्रेवलिंग मतलब डिस्टेंस है वो क्या है, हाँ 13/4, 13/4 आवर में ये 104 किलोमीटर ट्रेवल किया है। मतलब इतने, ये आपका डिस्टेंस है और ये आपकी टाइमिंग है, आपको स्पीड बताना है। तो स्पीड बताने का क्या मतलब, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 104 डिवाइडेड बाई 13/4 है, ठीक है, 13/4। अब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कितना होगा 104 मल्टीप्लाई 4/13। अब देखोगे तो आपका कितना आएगा 13, 8 जा 104 और 4 3 जा 32 किलोमीटर आपकी स्पीड आ गई है, 32 किलोमीटर आपकी स्पीड आ गई है। ये 1 घंटे में जाएगा, 1 घंटे में जाएगा। तो 1 घंटे में, 1 घंटे ही पूछ रहा है, 32 इज द राइट आंसर। नो, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर। चलो, क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाओ। ए डक फ्लो एट 18 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 3 आवर, 15 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 2 आवर, व्हाट द एवरेज स्पीड। सिंपल सा है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है 18 आवर, ठीक है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है 18 आवर। तो अब चेक कर लो, सबसे पहले इसका स्पीड चेक करो। तो ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो इसका स्पीड कितना होगा, स्पीड एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी। ऐसा है क्या, अरे नहीं, ये स्पीड है, ये आपका टाइम है, तो डिस्टेंस निकालना है आपको, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना होगा 18 इंटू, डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है एस इंटू टी, है कि नहीं, पर आवर की बात करता है तो वहां पे स्पीड आ जाती है। तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 18 को 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 18 3 जा 54। फर्स्ट में 54 आ गया, सेकंड देखो 15 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी स्पीड है और ये आपका टाइम है, तो मतलब 30। तो टोटल कितना था, पहले में 54, दूसरे में 30, इन दोनों को सम करोगे कितना हो जाएगा 84। 84 हो गया कि नहीं हो गया। अब 84 क्या है, कह रहा है कि कितने घंटे में एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला यही होता है कि सम ऑफ ऑल डाटा, ठीक है, या ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल टाइमिंग, या फिर टोटल जो नंबर्स होते हैं। तो टोटल नंबर कितने हैं 3 एंड 5, मतलब 3 एंड 2 इक्वल टू 5, ओके। और ये आपका 84 है, तो 84 आपका सम आ गया है और ये आपका n है 5। अब इसको डिवाइड कर लो डियर, आंसर जो भी है वो आपका राइट आंसर होगा। तो कैसे होगा 16 पंची 80, ठीक है, 16 4 5, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। C1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ 69 पे आ जाओ। कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट डिफरेंट क्लासेस इज गिवन बिलो इन द बार चार्ट, व्हिच क्लास हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। भाई सिंपल सा तो है, क्लास ईयर्थ है कि नहीं, क्लास ईयर्थ सबसे ज्यादा डाटा किसमें दिख रहा है, इसी में तो दिख रहा है क्लास ईयर्थ वाले में। तो बस बहुत इजी क्वेश्चन रहता है ये डाटा हैंडलिंग का। चलो, इन पिक्टोग्राफ मैंगो बॉक्सेस, ठीक है, मंडे को कितने 3 एंड 2 5, ट्रेडर फर्स्ट 4 डेज, फर्स्ट 4, इसमें कितने 5 है, ठीक है, इसमें 3 है, इसमें 6 है, इसमें 4 4 8 है। अब 4 प्लस 6 14, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 5 22, टोटल 22 आ गए। ओके, नाउ 0.5 बॉक्सेस, ये 22 हैं, इनके एक है बास 5, ठीक है, ओके। तो 22 5 जा 22 5 जा कितना होगा डियर 110। अब कह रहा है कि ही हैड 150 बॉक्सेस इन द बिगिनिंग, देन द बॉक्सेस लेफ्ट। तो टोटल 150 है और ये आपका 110 ही आ रहा है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो। तो 150 माइनस 110, 150 माइनस 110, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 40 इज द करेक्ट आंसर। आ गया डियर, 40 इज द करेक्ट आंसर। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। चलो अब आ जाओ,
71 पे द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8000, ये क्वेश्चन आता है डियर, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, ये सिंपल इंटरेस्ट का एसआई का एक नया क्वेश्चन आता है और बढ़िया से अच्छे से आता है। तो ये एसआई इंटरेस्ट, द एसआई इंटरेस्ट ऑन, ठीक है, या फिर सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8000, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका टाइम हो गया, ये आपका रेट हो गया। तो एसआई बताओ भाई, 8000 सिंपल सा। एसआई का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू आर इंटू टी। ओके, एसआई का क्या है, 2 इंटू 9 अपॉन 100, जीरो से तो जीरो कट गया, हो गया 18, और 18 8 जा कितना होगा, 18 8 जा, या 18 80 जा 18 8 जा कितना होगा, 1440। 18 8 जा 144 और एक जीरो लगा दो, 1440 इज द राइट आंसर। B1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ इफ 36 डजन बनानास कॉस्ट 720, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 18 बनानास। 18 बनाना, सबसे पहले ये डजन की बात कर रहा है, तो सबसे पहले इसका क्या है, एक डजन की बात निकालो। तो एक डजन क्या होगा, तो एक डजन का कितना हो जाएगा डियर, 20 रुपीज एक डजन का। कैसे, 720 टोटल है और ये कितने का है, 36 का, तो एक डजन का कितना हो जाएगा, 20 रुपीज, ठीक है। अब 18 बनाना का एक डजन में कितने होते हैं, 12 केले, 12 केले का दाम इतना है, ठीक है। तो आप 12 प्लस 6, 12, अगर 12 बनाना का 20 है, तो ये टोटल आपके कितने हैं, 18 में से 12 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 18 में से 12 माइनस करोगे तो 6 बनाना की और चाहिए, ठीक है। तो 12 के जब 20 है तो 6 के कितने होंगे, 10, तो 20 प्लस 10 करोगे कितना आंसर आ जाएगा, 30, इज द राइट आंसर। चलो 73 बुक इज बॉट फॉर 120, ठीक है। एक बुक है जिसकी कास्ट प्राइस है 120, सोल्ड है 150, प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो आपका फार्मूला की प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये आपका प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। प्रॉफिट कितना है डियर, 150 माइनस 120 करोगे, आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 30। ओके, अपॉन सीपी कितना डियर, सीपी आपका 120 इक्वल टू 100, आ गया। जीरो से ये देखो 34 जा 120, और ये 25% आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 74, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। इस एरिया, एक रेक्टेंगल का एरिया कैसे होगा, L इंटू बी, है कि नहीं, इक्वल टू 512 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ द लेंथ इज डबल इज ब्रेथ, ठीक है, अगर ये b है तो ये 2b होगा। तो बताओ सबसे पहले इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो सबसे पहले 2b, इसी को निकाल लेते हैं, 2b इंटू बी इक्वल टू 512। अब ये 2b है भैया, ये मल्टीप्लाई में है तो ये b स्क्वायर, और इधर ये 2 है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में था उधर डिवाइड में हो जाएगा। तो 512 का हाफ करोगे कितना आ जाएगा, 256, 256, 256 का रूट निकालोगे तो आपका b का मतलब कितना आ जाएगा डियर, b कितना आ जाएगा 16, तो l कितना हो जाएगा, l 2b था तो l आपका हो जाएगा 32, ठीक है। 2b था मतलब 16 इंटू 2, 32 आ गया। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी, तो 16 प्लस 32, ओके, 16 प्लस 32 ये कितना हो जाएगा 48, 2 जा 96 इज द राइट आंसर, 96 इज द राइट आंसर। अगर क्वेश्चन ना समझ में आएगा एक बार वीडियो को पॉज करो, बैक करो, आराम से समझो इसको। ओके, नाउ किसी के वॉल्यूम 75 लास्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम निकालना है आपको, एल बी एच, सेंटीमीटर 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 तीनों, ठीक है। तो आप कर दो सीधा 12 इंटू, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कि एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो 12 इंटू 10 इंटू एच करोगे, ठीक है। तो 12, 12 8 जा 96, 96 10 जा 960 इज द राइट आंसर, ठीक है। 12 8 96 और 96 दामा 960 इज द राइट आंसर। ओके डियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करो, पॉज करो, एक बार फिर से देख लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो, और जो पुराने भी वीडियोस पड़े हुए हैं प्रैक्टिस सेट के, और जो भी एग्जामिनेशन सॉल्व पेपर है उनको आप जाके देख सकते हो। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी एग्जाम अच्छे से निकल जाए। बाकी वीडियो को एक दो बार फिर से आप देख सकते हो, कई सारे मैंने वीडियोस प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ भी जाओ। जितने भी पुराने पुराने से पुराने एग्जाम
कि जो भी क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, उसको जाके सॉल्व करो। ओके डियर, बाय बाय। Join NT classes for online preparation of Navodaya Vidyalaya and Sainik School entrance examination. New batches for class 3 to 5th grade students started. For more details call and WhatsApp us on 7701860147.